क्षमाशील होने के कारण वे किसी को कठोर दंड नहीं देते। राजा किसी को कठोर दंड नहीं देते उस समय के। तो जो लोग कहते हैं ना कि शास्त्र में ये उल्लेख है कि शूद्र यदि मंत्र श्रवण कर ले तो उसके कान काट दो, मंत्र बोल ले तो उसकी जिह्वा काट दो, और इसी प्रकार चोर के हाथ काट दो, और इस प्रकार के जितने भी शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत तामसी राजसी क्रूर राजाओं के लिए वो सिद्धांत हैं। जब बहुत आतताई लोग हो जाते हैं, जो लोग प्रजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन सामान्य रूप में, और यदि प्रजा राजा सात्विक है तो वो इस प्रकार के हिंसात्मक दंड नहीं देगा, वो अलग प्रकार के दंड देगा। यद्यपि यदि कोई ऐसा हिंसात्मक व्यक्ति होगा तो अवश्य उस हिंसात्मक व्यक्ति के लिए ऐसा किया जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ कहा गया है कि राजा भी कठोर दंड नहीं देते थे, और शास्त्र के अनुसार ही लेकिन दंड देते थे, पर कठोर नहीं देते थे। ऐसा देते थे कि जैसे किसी को कैद करके रख लो, किसी को बाध्य कर दो, बाहर मत निकलने दो, जेल आदि जैसे होता है, इस प्रकार से देश निकाला कर दो। अतएव अच्छा यही होगा कि वसुंधरा का भार दूर करने के लिए राजाओं का ही वध कर दिया जाए। तो ये बात उन्होंने कही। पहले भी आपने मेरे से सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे। संभवतः 6-6.5 अरब के आसपास का अनुमान है, मुझे स्मरण नहीं पक्का, आप उस चलचित्र को देखिएगा। उसके अनुमान से ये पता लगता था कि आज की जितनी जनसंख्या है उससे कहीं अधिक उस समय की जनसंख्या थी, क्योंकि ब्राह्मण तो युद्ध ही नहीं लड़ रहे थे, ऐसे करके मैंने तर्क देके बताया है उसमें। तो उस समय इतनी जनसंख्या थी, आज से भी कई अधिक, बहुत अधिक जनसंख्या। इस कारण देवताओं आदि को, भगवान विष्णु आदि को पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका आपस में वध करना पड़ा, उन राजाओं को जाना पड़ा। तो बंधुओं, ये जो उनका जाना हुआ, इसी प्रकार आज भी पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, किसी न किसी प्रकार भगवान देवता आदि सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय किया जाए। अब देखिए, पिछले समय में 2-3 वर्षों में कोविड आ गया, उस दौरान चले गए कुछ लोग, और उससे पहले और उसके पश्चात आज के समय में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। तो ये बात है बंधुओं कि जब भी ऐसा होता है तो जनसंख्या अधिक होती है तो लोग जाते हैं। ऐसे में वो लोग बचे रहेंगे जो धर्म का कट्टरता पूर्वक अच्छे से भली भांति पालन कर रहे होंगे, अहिंसा युक्त होकर। जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि इतने लोग मर रहे हैं संसार में, मरते हैं, भीड़ आती है फिर जाती है, आती है जाती है। विषय है कि संसार की जनसंख्या जब बहुत अधिक हो जाएगी तो पृथ्वी खाली कैसे होगी? क्या सब लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे? कैसे होगा? तो बंधुओं, ये भगवान की, देवताओं की चिंता का विषय है। भगवान को चिंता नहीं है किसी वस्तु की, तथापि एक पृथ्वी पर तो एक सीमित मात्रा में ही लोग रह सकते हैं। तो पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था कि पृथ्वी राजाओं के अत्यंत भार से पीड़ित हो गई थी, किंतु राजा लोग, सभी ब्राह्मण लोग और सभी धर्म के लोग अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। अपने धर्म का अच्छे से पालन करने के कारण उनको मृत्यु नहीं आती थी, मृत्यु देर से आती थी अथवा नहीं आती थी। इसी कारण से सनातन धर्म पर चलने के कारण उन्हें मृत्यु नहीं आती थी, और यही कारण था कि राजा, उनकी प्रजा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी उनके बोझ से, उनके वजन से दब गई। हम कई बार सोचते हैं ना, पृथ्वी को क्या वजन, पृथ्वी को क्या कष्ट, लेकिन कष्ट तो होता है। और उस समय जब प्रजा ऐसी हो गई तो ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय हमें अवश्य सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं तो उन्हें मृत्यु आनी नहीं है, और ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनका ऐसा विचार हुआ कि इसलिए हम लोगों को सभी राजाओं का वध करना उचित रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का वध तो नहीं कर सकते, वो तो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का उद्गम स्थान है। और जो राजा लोग हैं वो इस कारण घमंड में भी आ जाते हैं अपनी शक्ति के कारण। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है शास्त्र में, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। तो यह कारण भी था कि देवता लोग जो थे वो राजा के रूप में अवतीर्ण हुए थे, तो इसलिए अब उन लोगों को जाना था सबको। तो आपको सुनाते हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी
कैसे कैसे कही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से। आइए सुनाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से 51वां अध्याय हरिवंश पुराण प्रथम पर्व हरिवंश पर्व। क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, सभी मानव सत्य और धर्म परायण हैं। ऐसी दशा में तो बिना समय आए मृत्यु उनकी ओर निहार भी नहीं सकती। मनुष्यों के अधिपति राजा प्रजा से कर रूप में प्राप्त षष्ठ भाग का उपभोग करते हुए परस्पर लड़ते नहीं, बल्कि वे अपना प्रचुर धन व्यय करके प्रजा की सुख समृद्धि और राज्य कोष परिपूर्ण करते रहते हैं। क्षमाशील होने के कारण वे किसी को कठोर दंड नहीं देते। राजा किसी को कठोर दंड नहीं देते उस समय के। तो जो लोग कहते हैं ना कि शास्त्र में ये उल्लेख है कि शूद्र यदि मंत्र श्रवण कर ले तो उसके कान काट दो, मंत्र बोल ले तो उसकी जिह्वा काट दो, और इसी प्रकार चोर के हाथ काट दो, और इस प्रकार के जितने भी शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत तामसी राजसी क्रूर राजाओं के लिए वो सिद्धांत हैं। जब बहुत आतताई लोग हो जाते हैं, जो लोग प्रजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन सामान्य रूप में, और यदि प्रजा राजा सात्विक है तो वो इस प्रकार के हिंसात्मक दंड नहीं देगा, वो अलग प्रकार के दंड देगा। यद्यपि यदि कोई ऐसा हिंसात्मक व्यक्ति होगा तो अवश्य उस हिंसात्मक व्यक्ति के लिए ऐसा किया जाएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ कहा गया है कि राजा भी कठोर दंड नहीं देते थे, और शास्त्र के अनुसार ही लेकिन दंड देते थे, पर कठोर नहीं देते थे। ऐसा देते थे कि जैसे किसी को कैद करके रख लो, किसी को बाध्य कर दो, बाहर मत निकलने दो, जेल आदि जैसे होता है, इस प्रकार से देश निकाला कर दो, इस प्रकार से कई सारे। तो कठोर दंड नहीं देते, और चारों वर्णों के लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वे अपने अपने सुसमृद्ध जनपद की रक्षा करते हैं। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं ब्राह्मण बन जाऊं, या ब्राह्मण सोचे मैं क्षत्रिय बन जाऊं मूछ पर ताव दे के, या और कोई भी सोचे मैं ये बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे, उसमें प्रसन्न रहते थे, उसी से ये मृत्यु उनको प्रभावित नहीं कर पाती थी। किसी को किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था। सभी लोग मंत्रियों के उत्कृष्ट मंत्रबल तथा चतुरंगिणी सेना द्वारा सुरक्षित होते हुए संधि विग्रह आदि षड गुणों का उपभोग करते हैं। इस समय सभी लोग धनुर्वेद के विज्ञ, वेदनिष्ठ और समय आने पर पुष्कल दक्षिणाएं देकर यज्ञ करने वाले हैं। सब लोग वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की, नियमानुसार किए जाने वाले यज्ञ द्वारा देवताओं की, और सैकड़ों पुनीत श्राद्धों द्वारा पितरों की तृप्ति करते हैं। सारी त्रिलोकी में वैदिक, लौकिक अथवा धर्मशास्त्र प्रतिपादित कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे वे न जानते हों। यथोचित कार्य करते रहने के कारण वे राजा महर्षियों के सदृश तेजस्वी होकर धरती पर पुनः सत्ययुग लाने का उद्योग कर रहे हैं। उन राजाओं के प्रभाव से मेघ यथा समय जल बरसाते हैं और वायु नियमित रूप से बहती है। इस प्रकार सभी दिशाएं धूल गुब्बार से रहित रहती हैं। पृथ्वी पर कभी कोई उत्पात नहीं होता। सब ग्रह अपने अपने चक्र पर चलते हैं। चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के साथ सौम्य भाव से परिभ्रमण करते हैं। सूर्य भगवान सबके अनुकूल होकर अपने दोनों अयनों में संचरण करते हैं, और अग्निदेव विविध प्रकार के हव्यों से तृप्त होकर शुभ गंध का वहन करते हैं। हे प्रभो, इस प्रकार नियमानुसार यज्ञ कार्यों का संपादन होते रहने के कारण जब पृथ्वी परितृप्त रहती है, तब मनुष्यों को काल का भय क्यों होगा? यज्ञ आदि हो रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, काल का भय मनुष्यों को क्यों होगा? किंतु उन्हीं परस्पर सद्भाव संपन्न तथा अग्नि सदृश विख्यात कीर्ति राजाओं की सेना से पृथ्वी बहुत बोझिल हो गई है। तो ऐसे पराक्रमी राजा और उनकी सेना जो थी वो इतने पराक्रमी थे, इतने बल संपन्न थे, इतने तेज संपन्न थे कि पृथ्वी उसके बोझ से व्याकुल हो रही थी, दब रही थी, बोझा ढोया नहीं जा रहा था। उन सेनाओं से पृथ्वी को बड़ा कष्ट हो रहा है। उस बोझ से दबकर वसुंधरा शीघ्र ही डूबने वाली नौका के समान भयंकर कष्ट में है।
समुद्र के मध्य में पृथ्वी के लिए जो पर्वतों के बंधन थे वे भी छितरा रहे हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से आकुल होकर कभी कभी भूमि बार बार पसीना छोड़ने लगती है। राजाओं के शरीर तेज, बल और विस्तृत राज्यभार वहन करते करते पृथ्वी थक गई है। आज प्रत्येक नगर में एक एक राजा है। प्रत्येक नगर के अधीन सैकड़ों हजारों ग्राम हैं। प्रत्येक राजा के पास असंख्य सेना है। इस प्रकार हजारों बलवान राजाओं तथा उनकी सेना के विस्तार से पृथ्वी के लिए तो अब कहीं सांस लेने की भी जगह नहीं है। हे भगवान विष्णु, इस प्रकार दुखिया पृथ्वी काल के साथ मेरे पास आई हुई है। सो अब एकमात्र आप ही इसकी परागति हैं। अब आप ऐसा कुछ करिए कि मनुष्यों की कर्म भूमि स्वरूपा पृथ्वी अत्यधिक भार से दब न जाए। हे मधुसूदन, इसके कष्ट पाने से बड़ा अनर्थ उपस्थित हो जाएगा। ऐसा होने से संसार पर संकट आ जाएगा और उसके सब कार्य रुक जाएंगे। यह बात स्पष्ट है कि राजाओं के भार से पृथ्वी वास्तव में दबी हुई है। तभी तो अचला कहलाती हुई भी इस समय यह चंचला हो गई है। इसके विषय में जितना हमें ज्ञान है सो बता दिया। आइए अब हम लोग आपके साथ इसका भार उतारने के लिए परस्पर मंत्रणा करें। राज्य की वृद्धि के लिए उद्युक्त सभी राजे सतपथ पर चल रहे हैं। क्षत्रिय आदि तीनों वर्णों के लोग ब्राह्मणों के मत का अनुसरण करते हैं। क्या कहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्णों के लोग ब्राह्मणों के मत का अनुसरण करते हैं। आजकल तो गाली देते हैं। अभी मेरे कोई कल परसों टिप्पणी में एक कोई कह रहा, कौन ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होते हैं, इस प्रकार से कोई कह रहा। और कई कोई एक तो जाट था, वो बोला मेरे से कि अरे तुमको क्या मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझते कई सारे लोग आज भी, और जो बहुत बहुत कुछ भी समझते हैं ऐसे सज्जन लोग भी विद्यमान हैं जो शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि तीनों वर्णों के लोग ब्राह्मणों के मत का अनुसरण करते हैं। उनकी बातें तथ्यपूर्ण होती हैं। सभी वर्ण धर्मपरायण हैं। ब्राह्मण वेद पारदर्शी हैं और जनता विप्र भक्त है। इस जगन मंडल में धर्माचरण के लिए मनुष्य उद्योगशील हैं। अतएव हमारी ऐसी मंत्रणा होनी चाहिए कि जिससे धर्म का लोप न हो। धर्म के अतिरिक्त पृथ्वी के लिए और कोई गति नहीं हो सकती और साधुजनों के लिए पृथ्वी के अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं हो सकती। अतएव अच्छा यही होगा कि वसुंधरा का भार दूर करने के लिए राजाओं का ही वध कर दिया जाए। तो ये बात उन्होंने कही। पहले भी आपने मेरे से सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे। संभवतः 6-6.5 अरब के आसपास का अनुमान है, मुझे स्मरण नहीं पक्का। आप उस चलचित्र को देखिएगा। उसके अनुमान से ये पता लगता था कि आज की जितनी जनसंख्या है उससे कहीं अधिक उस समय की जनसंख्या थी, क्योंकि ब्राह्मण तो युद्ध ही नहीं लड़ रहे थे। ऐसे करके मैंने तर्क दे के बताया है उसमें। तो उस समय इतनी जनसंख्या थी, आज से भी बहुत अधिक जनसंख्या। इस कारण देवताओं आदि को, भगवान विष्णु आदि को पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका आपस में वध करना पड़ा, उन राजाओं को जाना पड़ा। तो बंधुओं, ये जो उनका जाना हुआ, इसी प्रकार आज भी पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, किसी न किसी प्रकार भगवान देवता आदि सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय किया जाए। अब देखिए, पिछले समय में 2-3 वर्षों में कोविड आ गया, उस दौरान चले गए कुछ लोग, और उससे पहले और उसके पश्चात आज के समय में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। तो ये बात है बंधुओं कि जब भी ऐसा होता है तो जनसंख्या अधिक होती है तो लोग जाते हैं। ऐसे में वो लोग बचे रहेंगे जो धर्म का कट्टरता पूर्वक अच्छे से भली भांति पालन कर रहे होंगे, अहिंसा युक्त होकर। तो ये था बंधु आज का विषय। अब आगे आपको बताएंगे कि ये जो राजा जो मरे, ये कौन कौन से राजा थे। ये पृथ्वी पर आए थे, देवता लोग अंश रूप में देवता लोग आए थे जो पृथ्वी पर अपना अंश, अपना अवतार लेकर। तो वो कौन कौन थे? जैसे कि भीष्म पितामह आए थे, युधिष्ठिर आए थे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम आदि, ये जो कुछ भी आए थे, ये कौन कौन से देवताओं के अवतार थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।